हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं अकबर बोल रहा हूँ, सऊदी अरब रफा से। जी अकबर साहब, खैरियत से हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपसे एक सवाल ये करना था, अपने इस्लाम में इंटरकॉस्ट मैरिजेस जायज हैं क्या, अगर अपने फैमिली मेंबर्स एग्री हों? अच्छा, बेहतर साहब। क्योंकि मैं किसी पे नुक्ताचीनी करना नहीं चाह रहा हूँ। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो प्रोग्राम का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन उसमें जो है एक ऐसा सवाल आ गया था कि उसमें एक साहिबा ये बोल दी कि इसमें अगर फैमिली राजी हो तो इंटरकॉस्ट मैरिजेस जायज हैं। अच्छा जी। जबकि ये तो मुझे इल्म है इस चीज का कि इस्लाम में ये चीज नाजायज है जी। जब तक कि दोनों फरीक मुसलमान ना हो बेहतर निकाह नहीं हो सकता। जी अकबर साहब, आपने सऊदी अरब से कॉल किया, आपके सवाल का जवाब जानेंगे हम। यानी कि जिस तरीके से मुसलमान हो, दोनों में से कोई एक गैर मुस्लिम हो, दुल्हा दुल्हन में से कोई एक गैर मुस्लिम हो, तो इस्लामी एतबार से जायज है या नाजायज है? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में, यानी इसका जवाब आप डायरेक्ट कुरान मजीद खुद पढ़कर देख लेंगे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वो ये कह रहे हैं आप क्या कहते हैं। इसके बजाय आप कुरान मजीद खुद खोलकर देख लीजिए। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221, वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन, ऐ मुसलमान मर्दों तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम किसी भी गैर मुस्लिम औरत से शादी करो, लेकिन अगर वो कलमा पढ़ ले तो फिर जायज है। इसी तरह वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, ऐ मुसलमान औरतों के जिम्मेदारों तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम लड़कियों की शादी करवाओ ऐसे मर्दों से जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा। कलमा अगर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप उनसे भी शादी करवा दे सकते हैं। सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 के आयत नंबर 10, ला हुन्ना हिल्लुल लहुम, कि जो गैर मुस्लिम औरतें हैं या गैर मुस्लिम मर्द हैं वो मुसलमानों से उनकी शादी होना जायज नहीं है। तो इस लिहाज से ये आयत आपके लिए तशफ़ी बख्श इंशाअल्लाह रहेगी।